बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूं जावेद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, एक बेवा थी रईसज़ादी, जिसके पास उसकी दो कनीज़ें थीं। तो वो उन कनीज़ों से घर का काम कराती थीं और सारा दिन उनसे काम वगैरह कराती थीं, लेकिन वो कनीज़ें सुस्त कहल थीं और काम चोर थीं। उन कनीज़ों को काम से सख्त नफ़रत थी। जो उनकी मालका थी वो उनको सुबह सवेरे उठाती थी और सुबह सवेरे उठना उनको एक आंख नहीं भाता था। उनकी मालका की ये रूटीन थी कि जब उनके पास एक मुर्गा था, जब वो मुर्गा अजान देता तो वो उसी वक्त उनको उठा देती। मुर्गा कभी सुबह के टाइम अजान दे देता, कभी रात को आधी रात को अजान दे देता। वो जो कनीज़ें थी मुर्गे से बहुत तंग थी, तो उन्होंने एक दिन फैसला किया कि क्यों ना इस मुर्गे को हम कहीं गायब कर दें। तो इस फैसले को अमली जामा उन्होंने पहनाया। एक दिन मालका उनकी घर पे नहीं थी, उन्होंने मुर्गे को पकड़ा, उसको मार के कहीं दबा दिया। जब मालका वापस आई तो उसको बताया कि मुर्गा गायब हो गया, वो भी खामोश हो गई। लेकिन उनके लिए एक सख्ती और बन गई। मालका पहले मुर्गे के बोलने पर उनको उठाती थी, लेकिन अभी वो आधी रात को, उसको टाइम को पता चलता नहीं था, आधी रात को उनको उठा के काम पे लगा देती थी। इस तरीके से वो बहुत तंग आ गई। इससे ये नतीजा निकला कि जो चीज़ मुयस्सर हो और जो चीज़ पहले चल रही हो उसी पे इत्तफा करना चाहिए। ज़्यादा चालाकी नहीं दिखा, अगर ज़्यादा चालाकी दिखाओगे तो लेने का देना पड़ सकता है। नाज़रीन कराम, यही हमारा सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा था। जमहूरियत किसी न किसी तरीके से राह पर गामजन थी। कभी नून लीग आ जाती थी, कभी पीपल पार्टी आ जाती थी, अपनी अपनी बारी भुगताते थे और इस तरीके से जो है ना वो जमहूरियत किसी ना किसी शक्ल में, चाहे वो रिश्वत लेते थे, चाहे काम नहीं करते थे, चाहे करप्ट थी, कुछ भी थी। कहते हैं कि हज़ार जो है ना बेहतरीन आमरीत जो हो 1000 गुना, वो एक बदतरीन जमहूरियत से भी बदतर होती है। तो नाज़रीन, इस तरीके से हमारे जो लीडरान थे उन्होंने क्या किया कि वो जो मुर्गा जमहूरियत का था, कभी कभी बोलता था, उसके ही पीछे पड़ गए अपनी फैसिलिटी के लिए कि हम जो है ना अभी हम हुकूमत करेंगे, ये हमारा सिस्टम होगा, हम चलेंगे, हमारे लोग बात मानेंगे। वो एक ऐसे तबके के साथ चलते गए और उन्होंने इदारों को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया। इदारों को तबाह बर्बाद करने के बाद उन्होंने सियासी पार्टियों पर केसेस बनाए। मुख्तलिफ, एक की हुकूमत आती दूसरे पे केस बना देता, दूसरे की हुकूमत आती वो पहले वाले पे केस बना देता। इस तरीके से आपस में लड़ना झगड़ना शुरू किया। तो 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, उससे पहले वो पीपी पर मुकदमे बने हुए थे, वो उनके पीछे लगे रहते थे। तो इस तरीके से 2018 में जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत आई। तरीक़े इंसाफ ने भी जो उनके मुकदमात थे उनको चालू किया और किसी शिद्दत से उनके पीछे लगे। इस तरीके से जो नून लीग और पीपल पार्टी वाले थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने वो जमहूरियत वाला जो मुर्गा था उसके पीछे पड़ गए। ऐसा ऐसा उन्होंने इस जो है ना जमहूरियत को पहले कत्ल ये किया कि एक अक़लीती पार्टी जो थी वो हुकूमत में आई, एक अदम इत्मीनान पेश किया, उसके बाद अदम इत्मीनान को कामयाब कराया, किसी न किसी तरीके से जमहूरी लोगों को ख़रीदा, उनकी बोलियां लगी, वो बिके। वो जो है ना उन्होंने एक लंडा बाजार लगा दिया, भाई इतने में एक मेंबर बिक रहा है। सबको पता था, तमाम इदारे भी देख रहे थे, सारा कोई देख रहे थे। ये इस तरीके से उन्होंने एक जमहूरियत का जनाजा निकाला। एक मुर्गा जमहूरियत का जो बोलता था, जो आइन जिसको कहते थे, आइन को भी उन्होंने पामाल किया। उसके बाद उन्होंने आइन को ऐसा पामाल किया कि 2 असम्बली में इलेक्शन होने थे, उन्होंने ये कहा कि अभी इलेक्शन नहीं कराते, अभी हमारी मरकज़ में हुकूमत है, नीचे 2 हुकूमतें आ जाएंगी तो हम तबाह हो जाएंगे। वो वाला मुर्गा जो उठ रहा था उन्होंने उसको भी दबोच दिया और दबा दिया। अभी हाल ये है कि पीपल पार्टी, नून लीग, जमियत उलमा इस्लाम यानी कि पीडीएम तमाम की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और साथ ही वो मुर्गा भी दफन हो गया। जो रिवायत उन्होंने डाली थी इलेक्शन ना हो गए तो कुछ नहीं होगा, वो उस वक्त ये कहते थे कि आइन में लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आगे ये नहीं लिखा कि ना हुए तो क्या होगा। तो अभी वही सिस्टम उनके गले पड़ गया है। अभी जो निगरान हुकूमतें आ गई हैं वो इलेक्शन करवाने का नाम नहीं ले रही और वो भी वही मंतक इख्तियार कर रही हैं कि 90 दिन में ना हुए तो क्या हुआ। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।